हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज़ ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड फॉर क्लास 9th एंड 10th। दिस इज़ पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारा 16th क्वेश्चन है। इससे पहले हम 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंसेक्ट? ऑप्शंस आर स्पाइडर, फ्लाई, कॉकरोच एंड एंट। तो जो आपका इंसेक्ट है, जो स्पाइडर्स हैं, वो आपका इंसेक्ट्स की स्पीसीज में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट कंटेन्स विटामिन ए विच इज़ गुड फॉर आई साइट। वॉट इज़ अ कैरेट? कैरेट क्या है? हम लोग, सर्दियाँ आ गई हैं हमारी, तो वी यूज़ कैरेट, हम बहुत ज़्यादा खाएंगे एज ए वेजिटेबल उसको। जो कैरेट है वो आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कैरेट किस चीज़ की मॉडिफिकेशन है? आपने जूनियर क्लासेस में काफ़ी पढ़ा है, कैरेट आपकी मॉडिफिकेशन है रूट की। इसके अलावा अगर आपको फ्रूट का एग्जाम्पल पूछा जाए, फ्रूट का एग्जाम्पल है आपका टोमेटो। और फ्लावर का अगर पूछा जाए तो फ्लावर का आपका कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है। और सीड का, सीड क्या है? जैसे कि आपके कॉर्न हैं, पी हैं, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं सीड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन। तो जो डेंगू है वो, उसका जो आपको पता है कि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। तो ये जो मॉस्किटो होते हैं डेंगू कॉजिंग, वो कैसे वाटर में ब्रीडिंग करते हैं? ऑप्शंस आर स्टैंडिंग वाटर, मूविंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर और वार्म वाटर। जो डेंगू है वो आपका फ्रेश स्टैंडिंग वाटर के अंदर क्या करता है? ब्रीड करता है। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो डेंगू है वो आपके एंडीज मॉस्किटो से फैलता है। एंडीज इजिप्टी, आपकी एंडीज इजिप्टी। ठीक है। इसके अलावा जो डेंगू है वो एक वायरल डिजीज़ है, वो एक वायरल डिजीज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स? ऑप्शंस आर हमिंग बर्ड, कुकू, स्पैरो एंड पीजन। इनमें से जो आपके उल्टा उड़ने की जो कैपेसिटी है वो हमिंग बर्ड के पास होती है, जो सबसे छोटा बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम अ फ्रूट बट सिंस आई एम यूज इन कुकिंग पीपल थिंक दैट आई एम अ वेजिटेबल। आई एम अ, ऑप्शंस आर टोमेटो, पोटैटो, कैरेट और गोर्ड। मैंने पीछे भी बताया था, जो टोमेटो है वो क्या है? आपका एक फ्रूट है। इसके अलावा पोटैटो क्या है? पोटैटो आपका एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, और कैरेट एक मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हॉर्न्स डज द इंडियन राइनोसॉर्स हैव? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 और नन। जो आपका इंडियन राइनोसॉर्स हैं उनका एक ही हॉर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एक ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, जो कि आपकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है। आपके जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब बरे हो जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल्स आर पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, जो कि कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए। इन्होंने बोला है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज एन लाफिंग गैस। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इट इज 300 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन कार्बन डाइऑक्साइड इन वार्मिंग अप द एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर को गर्म करने में 300 गुना ज़्यादा हार्मफुल है ये कार्बन डाइऑक्साइड से। दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्डिंग कैन बी मेड एनर्जी एफिशिएंट ड्यूरिंग
construction of by following some best building practices. What are the main factors that influence the energy efficiency of a house? So जो energy है, एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट हाउसेस हम कैसे बना सकते हैं जिससे हम हमारी जो एनर्जी है उसको बचा सकें? सो ऑप्शंस आर हाउस ओरिएंटेशन, स्पेस प्लानिंग, लाइटनिंग और ऑल ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. कैसे? देखो, अगर हमने घर ऐसा बनाया है जिसके अंदर आपकी सनलाइट जाती ही नहीं है तो उसके लिए आपको बहुत सारी एलईडीज, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो वो एक एनर्जी एफिशिएंट नहीं है. वहाँ पे एनर्जी की कोई बचाव या बचत नहीं होती है, सेविंग नहीं होती है. सो हमें ऐसे हाउसेस बनाने, आज के दिन ऐसे ही हाउसेस बनाए जाते हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल ग्लेज ग्लास एक्ट एज ए गुड इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग. हाउ डज डबल ग्लेज्ड ग्लास विंडोज एक्ट एज ए गुड इंसुलेशन? सो सबसे पहले डबल ग्लेज ग्लास क्या होता है? डबल ग्लेज ग्लास मतलब दो ग्लासेस हैं आपके, इनको एक साथ जोड़ा जाता है बट इनके अंदर एयर को फिल कर दिया जाता है, जिसको, और एयर फिल करने के बाद उसे सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है इनके अंदर फिल्ड वो एक इंसुलेटर का काम करती है जो कि आपकी हीट को लॉस नहीं होने देती. सो ऑप्शंस आर हीट insulating air gaps between double glaze helps reduce heat gain and heat loss from a building. Double glaze are black in color, hence are more energy efficient. Double glaze have pores, so there is free flow of air in the building. Double glaze is in fact not a good insulation material. So इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, क्योंकि जो एयर फिल की जाती है वो एक इंसुलेटर का काम करती है. Next question is a lot of energy is wasted in kitchen while cooking. Which of the following type of utensils will consume less energy? Options are flat bottomed, round bottomed, पॉइंटेड और कॉनिकल. सो जो बेस्ट यूटेंसिल्स हैं जो कम एनर्जी आपके कंज्यूम करेंगे वो आपके राउंड बॉटम्ड है. अभी आप सोच रहे होंगे कि जो फ्लैट है उन पे ज़्यादा एनर्जी हमारी बचेगी, तो नहीं, क्योंकि देखो जो आपके फ्लैट बॉटम्ड होते हैं उसमें सिर्फ इस सरफेस पे आपकी एनर्जी मिलेगी, जो साइड वाला जो भी उसके अंदर हम कुछ भी पकाएंगे वो आपका कच्चा रहेगा. लेकिन जो राउंड वाले होते हैं उन पे यहाँ पे भी, ऊपर साइड में भी, हर जगह जो एनर्जी है, हीट है, वो पहुँच पाएगी इजीली, और जो आपका फूड है वो ज़्यादा जल्दी कुक हो सकेगा. सो इसका आंसर आपका आएगा राउंड बॉटम्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट मैन्ड स्टेशन ऑफ इंडिया इन एंटार्क्टिका which was established to study the origin of continents, climate change, meteorology and pollution. So इंडिया ने एक बेस बनाया है अपना एंटार्क्टिका में, उसका नाम रखा गया है, ऑप्शंस है ब्रह्मोस, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती. तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण गंगोत्री. इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस आपकी एक सबसे तेज चलने वाली, आप कह सकते हो फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट नेम द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसका नाम है ब्रह्मोस. सो ये ब्रह्मोस है, इसको लॉन्च किया जा सकता है आपके सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, या फिर ज़मीन लैंड से भी. सो ये आपकी, इसका नाम है ब्रह्मोस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, a team of Swiss adventurers took Solar Impulse, a prototype plane, on its first international flight on May 13, 2011, for a 370-mile journey from a small airfield in Switzerland to Brussels airport in Belgium. What is so special about this event? So options are first solar powered plane to be airborne, first international flight by a solar plane, फर्स्ट सोलर पावर्ड प्लेन एवर. यस, जो सोलर इम्पल्स थी वो आपकी एक सोलर प्लेन थी, मतलब आपकी सोलर पावर से चलने वाली एक प्लेन बनाई गई थी, जिसकी फर्स्ट जो फ्लाइट थी या उड़ान थी वो आपकी 2013 में 2011 में शुरू की थी. ठीक है, वो एक आपका, आप ये कह सकते हो कि उसको देखने के लिए. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिसाइडेड इन May 2011 टू फेज आउट न्यूक्लियर पावर बाय 2034 इन द फेस ऑफ डिजास्टर एट जापान फुकुशिमा दियाची प्लांट। सो सबसे पहले जो फुकुशिमा दियाची प्लांट है वहाँ पे एक डिजास्टर हुआ था 2011 में। आपको याद होगा वहाँ पे अर्थक्वेक, आपका जापान में है ये, अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा आपका एक रिलीज़ हो गया था उसके अंदर से, न्यूक्लियर रिएक्टर था वो। सो उसके बाद एक जो आपका डिज़ास्टर था उसके अकॉर्डिंग एक फेज आउट न्यूक्लियर पावर बनाने का फैसला किया गया। तो वो कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया था? दैट इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2010 इंडिया डिक्लेयर्ड अ नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द कंट्री, विच इज दिस एनिमल? टाइगर, लॉयन, एलिफेंट या राइनोसॉर्स? सो इंडिया ने एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसोर्स एफिशिएंट मॉडल फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड्स। ऑप्शंस आर साइंटिफिक procurement and end of life recycling, promotion of public transport, increasing the share of non-fossil fuels dependent transport modes, reducing the trip length or duration, or promoting clean fuel technology for motorized modes। So जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको रिसोर्स एफिशिएंट बनाने के लिए ये सारे ज़रूरी हैं, इन्होंने ये इंक्लूड किया था। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजी इज नोन एज। ऑप्शंस आर जिंकोसाइड, इकोसाइड, होमिसाइड और फ्लिनोसाइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका इकोसाइड। इससे पहले एक डेफिनेशन, एक उनकी सभी की डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। जिंकोसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ ऑल पीपल्स ऑफ अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, मतलब मास मर्डर। इकोसाइड क्या होता है? आपकी एक ह्यूमन एक्टिविटी जिससे आप एनवायरनमेंट को, उसके लॉज को वॉयलेट करते हो। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड होता है इट इज़ ए एक्ट ऑफ वन ह्यूमन किलिंग अनदर। ठीक है, मर्डर और होमिसाइड में डिफरेंस है आपका। होमिसाइड होता है कि कोई पर्सन किसी गलती से आप एक्सीडेंट के थ्रू किल हो जाए किसी दूसरे पर्सन से, लेकिन मर्डर क्या होता है? एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हर्बिसाइड स्प्रेड ऑन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव स्वैम्प्स ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर बाय यूएस फोर्सेस। सो यूएस फोर्सेस ने एक हर्बिसाइड स्प्रे किया था वियतनाम वॉर के टाइम पे, उसका नाम था एजेंट ऑरेंज। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। जो और क्वेश्चंस के वीडियोज़ हैं आई एम ट्राइंग टू अपलोड देम सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।